हर हर महादेव दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको लंका, महादेव और रावण से संबंधित कथा सुनाएंगे कि लंका को अगर महादेव ने बनवाया था तो वो उसमें क्यों नहीं रहे, और रावण को वो लंका किस प्रकार से मिल गई थी। क्या महादेव ने प्रसन्न होकर रावण को वो लंका उपहार समेत दी थी? नहीं। तो लंका रावण के पास किस प्रकार से पहुंच गई, लंका रावण की कैसे हुई? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं इस पूरे कहानी के बारे में। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि स्वामी, सारे देवी देवता कितने सुंदर सुंदर महलों में रहते हैं, परंतु मेरे पति तो देवों के देव महादेव हैं, फिर भी मैं यहाँ पर बर्फ़ की बनी हुई चट्टानों पे रहती हूँ। मुझे तो और भी सुंदर महल में रहना चाहिए। तो महादेव कुछ नहीं बोलते हैं, वो ध्यान मग्न हो जाते हैं। ऐसे चुप रहना माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा और वो महादेव से बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि बोलने का कुछ फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि महादेव ध्यान मग्न हो चुके थे। जब महादेव ध्यान से उठते हैं तो माता फिर से वहाँ पे आती है और फिर से वही बात कहती है कि मुझे भी महल में रहना है। सारे देव देवता कितने सुंदर महलों में रहते हैं और मैं यहाँ पे कैलाश पे रहती हूँ। मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं क्यों रहूँ, मुझे भी आराम की ज़िंदगी चाहिए। इस प्रकार से वो महादेव से कहती है। महादेव ध्यान से उठते हैं और वो कहते हैं कि देखो देवी, हम योगी हैं और ये महल का वातावरण मुझे रास नहीं आएगा। महल में रहने के बड़े नियम और कानून होते हैं जो कि मेरे बस की बात नहीं है। महल में रहने के बहुत नियम होते हैं और मैं ठहरा योगी, इसलिए मैं महल के वातावरण से घुल मिल नहीं पाऊँगा। परंतु देवी पार्वती जो थी वो हट करके बैठ गई कि नहीं, मुझे तो महल में ही रहना है अब। तो महादेव समझ जाते हैं कि अब तो ये मानेंगी नहीं। जैसे आज के समय में भी बहुत सारी औरतें ज़िद कर लेती हैं और अपने पति से कुछ भी उल्टी सीधी बातें करती हैं और फिर उनके हस्बैंड भी उनकी बात मान लेते हैं। उसी प्रकार से महादेव भी माता पार्वती के सामने झुक जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, अब तुम हट करने लग गई हो तो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो वो स्वर्ग से विश्वकर्मा को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो, पार्वती हट करके बैठ गई है बिना बात के, तुम इनके लिए एक महल बनाओ। तो विश्वकर्मा जी महल बनाने के लिए उचित स्थान का खोज करते हैं। पहले वो देखते हैं कि कौन सी जगह पे महल होना चाहिए। तो विश्वकर्मा को एक ऐसा स्थान दिखाई देता है जो कि समुद्र के पास होता है, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है और बीच में 3 पहाड़ होते हैं। तो विश्वकर्मा को वो बहुत ही अच्छा स्थान लगा। वनस्पतियाँ और बड़े फूल फल, वहाँ पर बहुत ही अच्छा स्थान था वो। विश्वकर्मा आकर्षित हो जाते हैं उस स्थान को देखकर और वो पार्वती माता को आके इस बारे में बताते हैं। जब पार्वती उस स्थान के बारे में सुनती है तो वो बड़ी प्रसन्न होती है और विश्वकर्मा को महल बनाने का आदेश दे देती है। विश्वकर्मा पूरा जी जान लगा देते हैं उस महल को बनाने में और अपनी जो कला है उसकी एक छाप छोड़ देते हैं। बहुत ही अच्छा महल बनाते हैं, उसका प्रदर्शन वहाँ पे वो करते हैं। जब महल बनकर पूरा होता है तो माता पार्वती उस महल को देखने के लिए आती है। तो माता पार्वती उस महल को देखकर चकित रह जाती है, क्योंकि वो महल इतना अद्भुत था कि उसके सामने स्वर्ग के महल भी फीके पड़ जाते। तो माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है कि बहुत सुंदर महल बना है। इस प्रकार से वो माता पार्वती और भगवान शंकर विश्वकर्मा जी का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद विश्वकर्मा उनको प्रणाम करके अपने लोक वापस चले जाते हैं। फिर माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है कि चलो, घर तो बन गया, अब गृह प्रवेश भी होना चाहिए। तो जब गृह प्रवेश करवाना था तो मुहूर्त निकलवाया गया और जो गृह प्रवेश की पूजा पाठ था उसे करवाया गया। तो उस पूजा को करने के लिए ऋषि विश्वा को वहाँ पर बुलाया गया। ऋषि विश्वा कौन थे? ऋषि विश्वा थे रावण के पिता। जी हाँ, ऋषि विश्वा को वहाँ पर बुलाया गया
कि आप हमारा महल संबंधित ये गृह प्रवेश का कार्य निपटवा दीजिए। तो जब गृह प्रवेश का काम पूरा हुआ, सारे देवताओं ने बहुत ही महल की प्रशंसा की। वो बड़े अद्भुत महल को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तो ऋषि विश्वा भी जब जाने लगे महल का पूजा पाठ पूरा करके, तो महादेव उनसे कहते हैं कि ऋषिवर आप दक्षिणा के रूप में क्या लेंगे। तो वो कहते हैं कि देखो, मैं दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं लूँगा, आप तो मेरे इष्ट देव हैं, मैं आपकी पूजा करता हूँ, मैं आपसे भला क्या मांगूंगा, ऐसा करके मैं पाप का भागी नहीं बन जाऊँगा। तो महादेव कहते हैं कि देखो, आचार्य का स्थान तो आचार्य का ही होता है, और आपको बिना कुछ दिए अगर मैं भेज दूँ तो मैं पाप का भागी बनूंगा। तो इस प्रकार से वो ऋषि विश्वा के मन में एक माया जाल बिछा देते हैं और ऋषि विश्वा के मन में नियत में खोट लेके आते हैं महादेव खुद। ऐसा वो क्यों करते हैं, ऐसा भी मैं आपको कहानी में बताऊंगी आगे। ऋषि विश्वा के मन में खोट आ जाता है और वो उस महल को ही मांग लेते हैं दक्षिणा के रूप में। अब उस समय का ये रीत थी कि दक्षिणा में अगर कुछ मांगा जाए, जो मुंह मांगी वस्तु है उसको देना ही पड़ता था। तो जब उन्होंने महल ही मांग लिया तो महादेव ने उसे वो दे दिया। अब महादेव ने तो दे दिया, लेकिन पार्वती माता का क्या? उनको तो क्रोध इतना आ गया कि क्या ही कहें। माता पार्वती ने ऋषि विश्वा को उल्टा सीधा कहना, भला बुरा कहना शुरू कर दिया। क्रोध में उन्होंने पता नहीं उनको क्या क्या कहा, और फिर कहा कि तुम ऋषि कहलाने के योग्य ही नहीं हो, तुमने महादेव की सरलता का, भोलेपन का फ़ायदा उठाया और मेरा महल ही तुमने हथिया लिया। तो ऋषि विश्वा कुछ नहीं कहता है, लेकिन माता पार्वती उन्हें श्राप दे देती है कि एक दिन देखना, महादेव का ही अंश तुम्हारे इस महल को जलाकर राख कर देगा और उसी दिन से तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। इस प्रकार से माता पार्वती श्राप देके वहाँ से चली जाती है और फिर से वो कैलाश पर रहने लगते हैं। ऋषि विश्वा उस महल को, जो कि लंका था, उसको अपने पुत्र कुबेर को दे देते हैं। परंतु कुबेर को मार के, पीट के रावण उस लंका से भगा देता है और रावण उस लंका पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। उसके बाद लंका रावण की हो जाती है। तो जब रावण ने सीता का हरण किया और हनुमान जी वहाँ पर आए उनकी खोज करने, और उन्होंने लंका में आग लगा दी, जो कि हनुमान जी महादेव का ही स्वरूप थे, उन्हीं के 11वें अंश थे। और माता पार्वती का श्राप यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि महादेव के ही अंश आके एक दिन तुम्हारी इस महल को जलाकर राख कर देंगे। और वो पूरे महल को जला के राख कर देते हैं और उसी दिन से रावण के कुल का विनाश आरंभ हो जाता है। अब हमने आपको कहा था कि ऐसा महादेव क्यों करते हैं, उनके मन में माया छल कपट क्यों लेके आते हैं। वो बहुत ज़रूरी था दोस्तों, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए महादेव को ऐसा करना पड़ता है। श्री हरि पृथ्वी पर जन्म लेकर और धर्म की रक्षा करने के लिए आ रहे थे, तो इसलिए राक्षस कुल का विनाश बहुत ही आवश्यक था। इसलिए महादेव ने ये माया जाल बिछाया और ऋषि विश्वा के मन में खोट लेके आए ताकि वो लंका को मांगे और लंका पर रावण का आधिपत्य हो, और इस प्रकार से ये माया जाल बिछाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।